नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक हो रहे मरीजों और सक्रिय मरीजों के बीच 1,10,000 से ज्यादा का अंतर हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 5,48,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक हो रहे मरीजों और सक्रिय मरीजों के बीच 1,11,602 का अंतर है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 3,21,722 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,10,120 सक्रिय केसेस हैं। रिकवरी रेट 58.67% पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की दर 3% पर आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 1,70,560 नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं 28 जून तक कुल 83,98,362 सैंपलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश में कुछ राज्य बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस संकट को लेकर क्या है राज्यों का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इन तीनों राज्यों में कोरोना से अब तक 3,29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो देश के कुल मामलों के लिहाज से कुल आबादी का 60.18% है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 7,429 हो गई है। दिल्ली संक्रमण और मौत के लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में 2,889 नए मामले सामने आने पर संक्रमितों का कुल आंकड़ा 83,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 2,623 हो गई है। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के मामले में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जहां कुल संक्रमितों की संख्या अब 82,000 के पार पहुंच गई है। अब तक तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 1,079 लोगों की मौत हुई है। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां पिछले एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। इनमें सबसे पहले तेलंगाना है, जहां 85% मामले बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में 47% की तेजी दर्ज की गई है। कर्नाटक में 44%, जबकि दिल्ली में 39% तो तमिलनाडु में 38% मामले बढ़े हैं। अब बात उन राज्यों की करते हैं जहां रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। इस सूची में सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है, जहां रिकवरी रेट 79% है। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 76% है, तो गुजरात का रिकवरी रेट 72% के पार पहुंच चुका है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने रविवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कई फैसलों को बदलाव के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 5 जुलाई 2020 से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय दूसरे और चौथे शनिवार के साथ 10 जुलाई से सभी शनिवार को बंद रहेंगे। 29 जून से कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। वहीं नवी मुंबई महानगर पालिका ने आदेश दिया है कि रोगियों की संख्या बढ़ने की वजह से 29 जून से 5 जुलाई तक पूरे शहर में लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ILBS अस्पताल में प्लाज्मा बैंक बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि बैंक 2 दिन में शुरू हो जाएगा। राजधानी में बीते एक सप्ताह में टेस्टिंग बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से मरने वालों की दर और पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। साथ ही रिकवरी रेट में भी तेजी आई है और कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 83,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ANI के साथ साक्षात्कार में कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है।
दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी दर में तेजी आई है और ये 62% तक पहुंच गई है। संक्रमण से होने वाली मौतों की दर कम होकर 3.1% रह गई है और राजधानी में एक दिन में 20,000 टेस्ट किए गए और टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट घटकर 14.38 पर आ गया है। केंद्र सरकार भी दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। भारत सरकार काफ़ी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है। और अस्पताल बहुत सारे एमसीडी के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी एमसीडी की ज़्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है, तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने जा रही है, जिससे कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। उनका कहना है कि इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को काफी राहत मिल रही है, लेकिन इसका डोनर खोज पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में ये बैंक प्लाज्मा के जरूरतमंदों की मदद करेगा। प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त हुए और अब ठीक हो गए हैं। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाज़त मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहाँ से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज़ बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमज़ोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में। और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहाँ पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा। ये प्लाज्मा बैंक हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा। इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। दिल्ली में कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन को रीडिज़ाइन करने से इनकी संख्या 280 से बढ़कर 417 हो गई है।
कुछ जिलों में मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने का काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। रेलवे कोच में 8,000 बेड बन चुके हैं। DRDO विशेष अस्पताल बना रहा है, जिसमें 250 ICU बेड वेंटिलेटर के साथ होंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कैंपस में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 10,000 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाया गया है।